नमस्कार दोस्तों, मैं सीए राहुल केलानी। आज का टॉपिक है, अगर इनऑपरेटिव पेन के केसेस में अगर आपको टीडीएस की डिमांड आई है तो उस डिमांड को कैसे रिजोल्व करना है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले इसके बैकग्राउंड को समझते हैं कि सो डिडक्शन की डिमांड क्यों इंकर्ड हुई थी। सीबीडीटी ने एक सर्कुलर इश्यू किया था, सर्कुलर नंबर 3 ऑफ 2023 डेटेड 28 मार्च 2023। कॉन्सिक्वेंस ऑफ पेन बिकम इनऑपरेटिव, मतलब अगर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड आपने लिंक नहीं किया है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, वो डिपार्टमेंट ने इस सर्कुलर में बताया था। पॉइंट नंबर 4 में ये बताया था कि आपको टीडीएस हाई रेट से डिडक्ट करना है। इसका मतलब ये था कि अगर आपने 194 से में किसी का टीडीएस 2% डिडक्ट किया है तो आपको अगर पेन इनऑपरेटिव है तो वहां पे आपको 20% डिडक्ट करना था। अब इस केस में अगर आपने 2% डिडक्ट करके और गवर्नमेंट को पे कर दिया है विथ टीडीएस रिटर्न में एंट्री प्रॉपर शो करके, बट डिपार्टमेंट उस टीडीएस रिटर्न को प्रोसेस करने के बाद बैलेंस जो 18% की डिमांड है वो आपके ट्रेसेस की वेबसाइट पे दिखाने लग जाएगी। इस इश्यू की वजह से मैक्सिमम सारे बिजनेस में 100 डिडक्शन की डिमांड इंकर्ड हो गई। और बहुत से केसेस में जिसका टीडीएस 1% है, 194 सी अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है, उस केस में अगर 20% टीडीएस डिडक्ट कर दिया जाए तो रिसीवर है उसका मार्जिन भी इतना नहीं था कि अपन 20% टीडीएस डिडक्ट करके उसको पे करें। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज क्रिएट हो गए। इस इश्यू को रिजोल्व करने के लिए डिपार्टमेंट ने 23 अप्रैल 2024 को एक सर्कुलर लाई, सर्कुलर नंबर 6 2024। इस सर्कुलर का समरी ये था कि डिपार्टमेंट ने जो सर्कुलर नंबर 3 में जो इश्यूज बताए थे कि आपकी इनऑपरेटिव पेन हो जाता तो ये आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, इस सर्कुलर डिपार्टमेंट ने क्लियर किया कि आपके जो भी ये इश्यूज थे, जैसे पॉइंट नंबर 4 जो अपने टीडीएस हाई रेट से डिडक्ट करने का पॉइंट्स था, डिपार्टमेंट ने ये बोला कि अगर 31 मार्च 2024 तक जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं और उसमें जो भी इनऑपरेटिव पेन्स थे वो अगर 31 मई 2024 तक अगर वो ऑपरेटिव हो जाता है तो ऐसे सारी 100 डिडक्शन की जो डिमांड है वो रिमूव हो जाएगी। बट डिपार्टमेंट ने ये नहीं बताया था कि ये डिमांड रिमूव कैसे होगी। एसएससी को कुछ टीडीएस रिटर्न रिवाइज करना है, करेक्शन फाइल करना है, या ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में अपन ये समझेंगे कि अगर आपके ऐसे केसेस में कुछ डिमांड दिख रही है ट्रेसेस की वेबसाइट, चलिए अब देखते हैं कि इस टीडीएस डिमांड को कैसे रिमूव करना है। फर्स्ट अपने को जाना है ट्रेसेस की वेबसाइट पे www.tdscpc.gov.in। यहाँ जाने के बाद आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है लॉगिन, लॉगिन एज ए डायरेक्टर। यहाँ पे आपको यूजर आईडी, पासवर्ड, टेन नंबर एंड कैप्चा कोड डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, मैंने लॉगिन कर दिया है। अब लॉगिन करने के बाद आपको जाना है डिफॉल्ट टैब में, यहाँ पे व्यू डिफॉल्ट समरी। आपकी जिस फाइनेंशियल ईयर में डिमांड वो डिमांड सेलेक्ट करनी है। मेरे को फाइनेंशियल ईयर 23-24 के थर्ड क्वार्टर में बड़ी डिमांड दिख रही है। इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो 100 डिडक्शन मेरे को यह दिखा रहा है कि ये मैक्सिमम इनऑपरेटिव पेन के केसेस में। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है डिमांड कैसी है तो सबसे पहले आपको जस्टिफिकेशन रिपोर्ट डाउनलोड करके देखना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं पता कि जस्टिफिकेशन रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करनी है तो आपको डिफॉल्ट्स में थर्ड ऑप्शन रिक्वेस्ट फॉर जस्टिफिकेशन रिपोर्ट, यहाँ आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है। आपको जिस क्वार्टर का चाहिए और जो आपको फॉर्म चाहिए यहाँ पे क्लिक करके आप डिजिटल सिग्नेचर अटैच कर सकते हैं। अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर अटैच करने में कुछ इश्यू आ रहा है तो सबसे पहले डाउनलोड्स में जाके इसका ईएम साइनर जो आता है वो डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद सेम प्रोसेस पे यहाँ पे आ जाए, वैलिडेट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर दिखेगा, अपना पासवर्ड डाल के आप ओके पे क्लिक करें तो ये जस्टिफिकेशन रिपोर्ट डाउनलोड होने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है। कुछ टाइम बाद आपको डाउनलोड्स में जाना है। रिक्वेस्ट डाउनलोड्स में आपको यहाँ पे व्यू ऑल करके दिख जाएगा। अभी जस्टिफिकेशन रिपोर्ट सबमिटेड आ रहा है, कुछ टाइम बाद ये अवेलेबल में दिखाने लग जाएगी। जस्टिफिकेशन रिपोर्ट देखने के बाद जब आपको आइडिया लग जाता है कि इसमें कुछ इनऑपरेटिव पेन के केसेस में डिमांड दिखा रही है, करना है, वो मैं बताता हूँ। हाँ, वापस आपको जाना है डिफॉल्ट्स में रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन। यहाँ पे अपने को जिस क्वार्टर में करेक्शन करना है वो सिलेक्ट कर लेना है। मेरे को थर्ड क्वार्टर में करना है। यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक किया, सबमिट रिक्वेस्ट। सबमिट रिक्वेस्ट में जाने के बाद ये आपके पास विंडो आ रही है, यहाँ पे गो टू ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है।
फिर व्यू ऑल पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये देखिए अपने जो क्वार्टर जो करेक्शन करना है उसमें अवेलेबल स्टेटस आ रहा है, अवेलेबल पे क्लिक करोगे और ये मेरी पूरी की पूरी विंडो ओपन हो गई है। इस विंडो में शो डिडक्शन मेरे को जो दिखा रहा है, कुछ लेट फीस भी है इसमें। लेट फीस भी कैसे रिमूव करते हैं मैं वो भी दिखा दूंगा। शो डिडक्शन में मैंने क्लिक किया तो ये मुझे दिखा दिया कि आपके कितने सारे असेसीज जिस पर शो डिडक्शन दिख रहा है। आपको क्या करना है, फर्स्ट जो डिडक्टी है उसको सेलेक्ट करके एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे चेक पेन करना है। वैलिड पेन दिख रहा है, यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। अब बाकी के बचे हुए सारे के सारे एसएससी के साथ भी डिडक्टी के साथ भी आपको ऐसे ही करना है। फ्रेंड्स, मैंने सारी एंट्री को अपडेट कर दिया है सेम प्रोसेस के साथ में। फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं एक आपको ये बताता हूँ, इस रिटर्न में मेरे को लेट फीस दिख रही है जो कि अमाउंट है 3200। अब इस लेट फीस को कैसे रिमूव करनी है, अगर आपने लेट फीस भरी हुई नहीं है फिर भी अपन कैसे रिमूव कर सकते हैं ये अपन देखते हैं। सबसे पहले आपको चला जाना है यहाँ पे ऐड चालान ऑप्शन में। ऐड चालान में यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है ऐड चालान, मैंने यहाँ पे किया। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी टीडीएस रिटर्न जिस ईयर का करेक्शन कर रहे हो उसके एक साल पहले और एक साल बाद में जो भी आपने चालान भरे होंगे वो चालान इस अमाउंट के लिए यूज़ कर सकते हो। तो मैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 में चला जाता हूँ, सो करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को कुछ चालान्स दिख रहे हैं जिसमें अवेलेबल बैलेंस दिख रहा है। जैसे फर्स्ट वाले में ₹1 दिख रहा है 37,117,1870। तो 1870 ये ऐसा अमाउंट है, इन्होंने कुछ इंटरेस्ट पेड किया होगा 16,000 जो अपने को दिख रहा है। वहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा पे किया होगा तो रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे दिखने लग गया है। इसको मैं चालान को यूज़ करूँगा उसके सामने। और जो भी लेट फीस आपको रिमूव करनी है उसको यहाँ पे पॉइंट नंबर 16 में अदर्स में डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ अदर्स में डाल के सेव पे क्लिक कर देता हूँ। सेव क्लिक होने के बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट कर रहा हूँ, सबमिट करेक्शन स्टेटमेंट। यहाँ पे क्लिक किया, कंफर्म किया और करेक्शन रेडी फॉर सबमिशन में चला गया। अब इसको फाइनल सबमिट करने के लिए करेक्शन रेडी फॉर सबमिशन के यहाँ क्लिक करना है आपको। यहाँ क्लिक करने के बाद वो स्टेटमेंट को सिलेक्ट कर ले और व्यू स्टेटमेंट सबमिट फॉर प्रोसेसिंग। यहाँ पे मेरे को जो जिसका डिजिटल सिग्नेचर वो दिख गया है, मैं साइन इन करता हूँ। यहाँ पे मेरा पासवर्ड जो डिजिटल सिग्नेचर का है वो आपको यहाँ पे पुट करना है, ओके सबमिट करना है। ये देखिए फ्रेंड, ये करेक्शन स्टेटमेंट ये फाइल हो गया है। अभी दो वर्किंग डेज के बाद जब आप देखोगे तो आपकी टीडीएस डिमांड पूरी की पूरी रिमूव हो जाएगी, अगर आपके सारे के सारे पेन नंबर जो इनऑपरेटिव थे वो आज की डेट में अगर ऑपरेटिव है तो। थैंक यू फ्रेंड्स, ऐसे और वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।